हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में आपको गोल्डन रूल फॉर फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, फ्लावरिंग प्लांट के लिए प्रॉपर मेंटेनेंस रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव होते हैं और उसकी केयर बहुत करनी पड़ती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने गोल्डन रूल्स बनाया है फ्लावरिंग प्लांट के लिए। तो पहला गोल्डन रूल है सनलाइट। दोस्तों, फ्लावरिंग प्लांट के लिए 5 to 6 आवर्स की धूप प्रॉपर चाहिए। आपको जैसी जगह पर रखना है जहाँ प्रॉपर 5 to 6 आवर्स की सनलाइट मिले, क्योंकि कोई भी प्लांट को सनलाइट तो चाहिए, खास करके फ्लावरिंग प्लांट के बहुत ज़्यादा चाहिए, तो ही वो फ्लावरिंग करेगा। दोस्तों दूसरा गोल्डन रूल है सॉइल। दोस्तों, फ्लावरिंग प्लांट के लिए फर्टाइल सॉइल काफ़ी पसंद होती है, इसलिए जब भी पोटिंग मिक्स बनाएं तो उसमें 50% सॉइल, 30% कंपोस्ट हो, या फिर वर्मी कंपोस्ट हो, या फिर काउडंग कंपोस्ट, या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट हो, या फिर लीफ कंपोस्ट हो, कोई भी चलेगा। 20% हमें सैंड चाहिए, या फिर कोकोपीट, जो भी हमारे पास अवेलेबल है वो हम ले सकते हैं। तो दोस्तों, प्लांट की ग्रोथ के लिए गुड पोटिंग मिक्स होना भी बहुत ज़रूरी है। फ्लावरिंग प्लांट को वेल ड्रेन सॉइल रखना भी ज़रूरी है। इसमें पानी रुकना नहीं चाहिए, जैसे ही हम पानी डालें तुरंत ही निकल जाना चाहिए, क्योंकि पानी का रुकना उसमें रूट रॉट फंगस जल्दी हो जाता है और पौधा हमारा फ्लावरिंग होने से पहले ही मर जाता है। तो दोस्तों, तीसरा गोल्डन रूल है सही पॉट। दोस्तों, फ्लावरिंग प्लांट की ग्रोथ के लिए सही पॉट होना भी ज़रूरी है, क्योंकि उसमें बॉटम में प्रॉपर होल होने चाहिए, क्योंकि होल जितने होंगे ज़्यादा तो उसमें और एक्स्ट्रा पानी होगा वो पॉट में से बाहर आना चाहिए। फ्लावरिंग प्लांट में सही पॉट का चुनाव करना भी ज़रूरी है, क्योंकि कोई प्लांट को बड़ा पॉट चाहिए, जैसे कि गेंदे का हो या फिर कोई भी। तो ये तो एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उसकी रूट नीचे तक जाती है और बहुत सारी होती है, इसके कारण हमें बड़ा पॉट चलना चाहिए। और कोई पॉट को स्मॉल पॉट चाहिए, जैसे कि पेटूनिया, पेंसी, डेसी, इसलिए इस तरह से आप पॉट का चुनाव कर सकते हैं। और चौथा गोल्डन रूल है वाटरिंग। फ्लावरिंग प्लांट की ग्रोथ के लिए प्रॉपर वाटरिंग होना भी ज़रूरी है। आपको वाटरिंग तभी करनी चाहिए जब ऊपर की सॉइल आपको ड्राई लगे। आपको थोड़ा सा मॉइस्चर भी उसमें मेंटेन रखना पड़ता है, क्योंकि आपने धूप में रखा है तो पानी जल्दी से सूख जाता है। और वाटरिंग आपको अर्ली मॉर्निंग में ही करनी चाहिए, तो ये पूरा दिन मॉइस्चर प्लांट में मेंटेन रहता है। कहीं ऐसा भी ना हो जाए कि मॉइस्चर मेंटेन करते करते ओवर वाटरिंग भी ना हो जाए, ये भी बात आप ध्यान में रखें। ओवर वाटरिंग से प्लांट को बचाना मुश्किल है। आपको वाटरिंग प्लांट की सॉइल में चेक कर ही करनी चाहिए। अगर आपको गीली लगे तो पानी नहीं देना है, और सूखी लगे तो आप पानी दें। तो दोस्तों, पांचवा गोल्डन रूल है फर्टिलाइज़र। फ्लावरिंग प्लांट को न्यूट्रिशन रिच फर्टिलाइज़र काफ़ी पसंद होता है, इसलिए हमें उसमें टाइम टू टाइम फर्टिलाइज़र प्लांट को देना ही ज़रूरी है। चाहे वो लिक्विड हो या फिर आप वर्मी कंपोस्ट हो, कोई भी हो, तो हमें ये देना ज़रूरी है, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट को फ्लावरिंग ज़्यादा करनी होती है, इसके चलते उसे न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए आप जब भी पोटिंग मिक्स बनाएं, न्यूट्रिशन रिच पोटिंग मिक्स बनाएं। और मेरा लास्ट गोल्डन रूल है पिंचिंग। दोस्तों, पिंचिंग फैक्टर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्लावरिंग प्लांट के लिए। अगर आपको अपना प्लांट बूझी बना है और ज़्यादा से ज़्यादा फूल पाना है, तो आपको पिंचिंग करना भी ज़रूरी है। और आपको टाइम टू टाइम पुराने फूल से उसे आप टाइम टू टाइम रिमूव करते रहिए, ताकि नई नई ब्रांचेस आते रहे और फ्लावरिंग भी उसमें ज़्यादा होने लगे। तो आपको पहली बार जब भी फ्लावर खिले तो आपको तुरंत ही उसे काट देना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं काटेंगे तो वो सीड्स बनाना शुरू कर देंगे। अगर हम पिंचिंग करते हैं तो प्लांट ग्रोथ पर फोकस करेगा और ब्रांच भी डेवलप करता रहेगा, और जितनी ज़्यादा ब्रांच होगी उतने ज़्यादा फ्लावर होंगे। इसलिए आप शुरुआत में जो भी बर्ड्स दिखे तुरंत उसे काट दें। अगर आप मेरे ये रूल्स को फॉलो करते हैं तो आप अच्छे गार्डनर बन सकते हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें।